श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी श्री राम हरे बलराम हरे श्री राम हरे बलराम हरे बलराम हरे बलभद्र हरे बलराम हरे बलभद्र हरे बलभद्र हरे बलदेव हरे बलभद्र हरे बलदेव बलदेव हरे अवधेश हरे बलदेव हरे अवधेश हरे अयोध्यानाथ हरे अवधेश हरे अयोध्यानाथ अयोध्यानाथ हरे मथुरानाथ हरे अयोध्यानाथ हरे मथुरानाथ हरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रहुआ तरका के मरनी बगसर में आके रहुआ तरका के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तर तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितता चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्रे प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवाओ, अभी आप कैमूर की पावन भूमि से चल कर आए हुए विश्वकांताचार्य जी महाराज द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। मेरे बाद काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी मारुति किंकर जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण करेंगे। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था मानव धर्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था, घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भी खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करते हुए भी जो मनुष्य अपना मंगल करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, इस संसार में सुख को प्राप्त करते हुए और शरीर त्यागने के बाद परमात्मा की कृपा को प्राप्त करना चाहता हो, उसको क्या करना चाहिए। शास्त्र में संसारिक सुख है 6 प्रकार का बताया गया है। आनंद तो 3 प्रकार का होता है, एक संसारिक आनंद, दूसरा विद्यानंद और तीसरा ब्रह्मानंद। जिस कर्मों के द्वारा तीनों प्रकार के आनंदों को प्राप्त किया जा सकता है वह धर्म क्या है। केवल संसारिक आनंद ही हमें प्राप्त हो तो ये अच्छी बात नहीं है। केवल विद्यानंद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन आगे उनका मुकाम क्या है उनको पता ही नहीं। एक होते ब्रह्मानंद में रहने वाले लोग, केवल उस परमात्मा में रहते हैं, नहीं भगवान की प्रसन्नता होती है ब्रह्मानंद में रहने वाले लोगों से, लेकिन जिसको परमात्मा द्वारा भेजा गया पुरस्कार, इस संसार के प्राणी जो है, संसार की प्रकृति जो है, उसके प्रति भी जिसका रुझान होता है उसी परमात्मा की सबसे अधिक प्रसन्नता है। क्योंकि जो कुछ भी प्रकृति में आप देख रहे हैं वो परमात्मा की कला है, परमात्मा का ज्ञान है, विज्ञान है, कला है। इससे परमात्मा की प्रसन्नता होती है। 3 प्रकार के सुख जो बताए गए हैं, इन तीनों प्रकार के आनंद को प्राप्ति का क्या उपाय है। श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था। एक संसारिक आनंद जिसको दुनियादारी आनंद आप कहते हैं, गृहस्थ आश्रम का आनंद कहते हैं, दूसरा विद्यानंद, तीसरा ब्रह्मानंद।
संसारिक आनंद क्या है? नीतिकारों की अगर बात किया जाए, व्यवहारिक रूप में तो किसी को विवाह हो गया संसारिक आनंद में है, बाल बच्चे हैं संसारिक आनंद में है, एक दो को मकान कहीं बना लिया संसारिक आनंद में है, गाड़ी घोड़ा हो गया संसारिक आनंद में है। लेकिन शास्त्र से 6 गो सुख जिस मनुष्य के पास हो, सही माने में वह मनुष्य इस संसार में रहकर के गृहस्थ आश्रम में सुखी है। अगर 6 सुख न हो तो अपने मान ले कि शास्त्र से सुखी नहीं। अब आप अपने जीवन में टैली करेंगे, क्या सही में हम संसार में सुखी हैं कि नहीं? नीतिकारों ने कहा अर्थागमोनि तमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्र अथ करे च विद्या सदजीव लोके सुखानि राजन। ये 6 प्रकार के सुख गृहस्थ आश्रम में बताए गए हैं। 6 को सुख जिस गृहस्थ के पास हो, सही माने में वह गृहस्थ सुखी है। और 6 सुख अगर नहीं हो तो शास्त्र से सुखी नहीं है, भले दुनिया में कहते हैं। वो 6 सुख कौन है? अर्थागमो, रोज घर में धन संपत्ति का आगमन होना, नीति और नैतिकता और मर्यादा पूर्ण रूप से एक गृहस्थ का प्रथम सुख है। अर्थागमो, खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन के द्वारा घर में धन संपत्ति का रोज आगमन होना, मर्यादापूर्ण, नीतिपूर्ण, नैतिकतापूर्ण एक गृहस्थ आश्रम का प्रथम सुख है। किसी के पास 1 लाख रुपया हो और रोज 100 रुपया कम हो रहा है, शास्त्र से दुखी है तो 1 लाख रुपया, लेकिन रोज 100 रुपया कम हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि 100 रुपया कम होते होते नील हो जाएगा खाता। किसी के पास 1000 रुपया हो और रोज 100 रुपया विकास हो रहा हो, बढ़ रहा हो, शास्त्र से हो। अर्थागमोनि तमरोगिता च, गृहस्थ आश्रम में रोज धन संपत्ति का आगमन होना, नीति और नैतिकता पूर्ण रूप से एक प्रथम गृहस्थ का सुख है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, धन तो हो लेकिन आरोग्य की स्थिति नहीं हो। आरोग्य रहना, स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य लाभ होना एक गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख है। द्वार पर 10 गाड़ी खड़ी है, हर शहर में मकान बना हुआ, फ्लैट है, मकान है, नौकर चाकर, अभी फगुआ का दिन बीता नौकर चाकर मालपुआ, गुलाब जामुन, राबड़ी खा रहे हैं और आप हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक भी मालपुआ खा लेंगे तो राम नाम शब्द हो जाएगा। क्या मतलब है? क्या मतलब है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, बस रूखी रोटी खाना है, 50 ग्राम दाल का पानी खाना है, बस। क्या मतलब होता है? अरे 50 ग्राम दाल के पानी और एक रोटी खाने के लिए इतना अनिति किया जा रहा है, इतना अन्याय किया जा रहा है, इतना उपद्रव किया जा रहा है, ऐसा क्यों? इसलिए गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख है आरोग्य रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना एक गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख है। ऐसा अगर नहीं होता है तो सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या, और तीसरा गृहस्थ आश्रम का सुख बताया गया है। सारा गांव आपके अनुशासन में हो, लाइन आर्डर को मानता हो और आपकी पत्नी सम आप पर अनुशासन करती हो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में आप सुखी नहीं है। ये बात तो आप लोग को अपने टैली करना होगा कि क्या ऐसा हमारे साथ हो रहा है, घर में नहीं हो रहा है, ये हमारा विषय नहीं है। मैं शास्त्र के वाक्य की प्रयोग करता हूं। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या, पत्नी जो होना चाहिए सुंदर होना चाहिए, केवल दिखने में नहीं कि प्लास्टिक के फोटो जैसा सुंदर हो, इससे काम नहीं चलेगा। उसका व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए। गृहस्थ का तीसरा सुख है प्रिया च भार्या, पत्नी, भार्या शब्द स्त्री, पत्नी
या भरण पोषण करने के तात्पर्य में है। ऐसे व्याकरण से, ग्रामर से पत्नी शब्द को व्याकरणियों ने पति यज्ञ संयोगे शब्दों से परिभाषित किया कि जो अपने पति को अच्छे कर्मों में संयोग करावे, लगावे, उसी का नाम क्या है? पत्नी है। और पति का अर्थ क्या होता है? व्याकरण से, ग्रामर से पति, पति पति नाम, जो अपने पति को, जो अपने पत्नी को हमेशा भटकने से संयम करे, रोके। इसलिए हमारे यहाँ और शब्द नहीं कहा गया, पति और पत्नी शब्द का प्रयोग किया गया। व्याकरण से जो जग धर्म अच्छे कर्मों में जिनका समन्वय हो, वही पति और पत्नी कहलाने का अधिकारी है। लेकिन गृहस्थ आश्रम के 6 सुख बताए गए हैं। उन 6 सुखों में सबसे प्रथम क्या है? रोज घर में खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन द्वारा धन का विकास होना, आरोग, निरोग और स्वस्थ रहना गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख है। और तीसरा, पत्नी जो होनी चाहिए प्रिया च भार्या, वह भार्या जो होनी चाहिए, पत्नी जो होनी चाहिए वह प्रिय होनी चाहिए। केवल प्रिय से नहीं, प्रियवाद नीच, और उसका वाणी व्यवहार भी सुशील होना चाहिए। वाणी भी उसका सुशील होना चाहिए, प्रियवाद नीच। पांचवा, वश्य पुत्र, और पुत्र जो होना चाहिए आज्ञाकारी होना चाहिए, द्वंद्वकारी नहीं होना चाहिए। ये 5वां गृहस्थ आश्रम का सुख है। और अथकरी च विद्या, ऐसा पढ़ाई परिवार में होना चाहिए जिस पढ़ाई के द्वारा पढ़ने के बाद कुछ अर्थ का उपार्जन हो। MBA करिए, CA करिए, होटल मैनेजमेंट करिए, कि कम से कम करने के बाद 2-4-10 हज़ार रुपया कमा कर लेते हैं। अथकरी च विद्या, विद्या अर्थ के उपार्जन करने वाला होना चाहिए। एक 6 सुख अगर गृहस्थ आश्रम में है तो वह गृहस्थ आश्रम में सुखी है। कौन कौन? सबसे पहले तो रोज घर में खेती, व्यापार, नौकरी द्वारा धन का उपार्जन होना। दूसरा, आरोग्य, निरोग और स्वस्थ रहना। तीसरा, सुंदर पत्नी होना, और सुंदर पत्नी का सुंदर व्यवहार और वाणी होना चौथा सुख है। आज्ञाकारी पुत्र होना, और विद्या, जिस विद्या के द्वारा अर्थ का उपार्जन हो, यह विद्या होना। एक 6 सुख गृहस्थ आश्रम में हो तो वह गृहस्थ को सुखी कहा जाता है, नीतिकारों के अनुसार। हालांकि महाभारत की अगर बात किया जाए, महाभारत में यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया। आप जानते होंगे इस कथा को, कई महाभारत आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। यह घटना उस समय की है जिसमें पांडव लोग जंगल में घूम रहे थे। एक जगह पांडव लोग अपने डेरा डाले हुए थे। अचानक एक ब्राह्मण देवता आए और पांडवों के सामने आकर के रोने लगे, महाराज मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। अरे बात क्या है? ब्राह्मण देवता बहुदेव जी आते आते रो रहे हैं, बात बताइए। कि मेरा अरणी और अरणी का लकड़ी और अरणी का रस्सी लेकर के मृगा अपने सिंह में फंसा करके भाग गया। मैं एक वृक्ष से खूंटी में टंगा हुआ था। जब मेरा हवन ही नहीं होगा, मेरी दिनचर्या ही पूरी नहीं होगी, मेरे जीवन में जीने का कोई मतलब नहीं होता है। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, उस देश के आप रहने वाले हैं, वहाँ के आप रहने वाले हैं। नित्य वैदिक मंत्र से जिसे होम करते थे, यहाँ व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे, वहाँ का आप रहने वाले हैं। एक पहेलिया जो है वह भी वेदांत के वाक्यों को कहा करता था कि कब से जग की परंपरा है, कब से धर्म की परंपरा है, जब से सृष्टि है 50,000 करोड़ वर्ष पहले से हमारी वैदिक परंपरा है। इतना पुराना और किसी का नहीं है। इसलिए प्रथम दिन भी मैंने कहा था, और दुनिया में जो भी है वह दर्शन, विचार, मजहब हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता।
धर्म जब सृष्टि के प्रारंभ में जो होता है वह धर्म होता है। उदाहरण के रूप में मैंने कहा था, चाहे कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, वहां का कानून को संशोधन कुछ किया जा सकता है, कुछ उसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन रोज कानून की डायरी नहीं बनाई जाती है, रोज कानून का किताब नहीं लिखा जाता है। उस पर बहुत प्रकार के विचार, बहुत प्रकार की थिंकिंग होती है, तब वह कानून का किताब लिखा जाता है। कुछ शब्दों को हटाया जा सकता है, कुछ शब्दों को जोड़ा जा सकता है। ठीक वही बात है, धर्म जो है सृष्टि के प्रारंभ होता है, और सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। और दुनिया में जो है मोहम्मद साहब जी आए थे इस दुनिया में, उनको आए कितना दिन हुआ? लगभग 1500 वर्ष। ईसा साहब जी आए इस दुनिया में, उनको आए कितना दिन हुआ? अभी आप जान ही रहे हैं, 2025। मूसा साहब, यहूदी, पारसी इत्यादि, गौतम बुद्ध, महावीर तीर्थंकर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, ये लोग तो 500 वर्ष के भीतर के ही हैं। जो भी पंथ विचार आया अधिक से अधिक 3000 वर्ष के भीतर के सब लोग हैं, चाहे वह यहूदी दर्शन हो, पारसी हो, और ईसा मूसा जो भी आए हों, 3000 वर्ष के भीतर के हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश के एक शासक हुए, एक सम्राट हुए, जिनका नाम था विक्रमादित्य। ये जितने ईसा और भी जो लोग हैं, चाहे मोहम्मद साहब जी हो, ईसा साहब जी हो, और भी जो लोग हों, उनसे पहले के हमारे देश का एक सम्राट, एक शासक थे, वे उनसे पहले के हैं। वो कौन है? विक्रमादित्य जी। आपने जाना होगा, आपने सुना होगा। विक्रमीय संवत कितना चलता है आपको पता होगा, और ईस्वी सन कितना चलता है आपको पता होगा। ईस्वी सन से आगे है विक्रमीय संवत। ये तो बात स्पष्ट हो गया। ये विक्रमादित्य कौन है? विक्रमादित्य जी 2 भाई थे, एक भाई राजा बने और एक भाई साधु बन गए। जो साधु बने उनका नाम पड़ा भरथरी। वही भरथरी की परंपरा में नाथ संप्रदाय आता है, और उससे और भी आगे चल के बहुत सी परंपराएं हैं। अब समझिए कि हमारे राजा विक्रमादित्य द्वारा जो एक मर्यादा को एक स्थापित किया गया, और लोगों से आ गया, और पंथ हो सकता है, मजहब हो सकता है, दर्शन हो सकता है, विचार हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। धर्म, आप पूछेंगे मेरा धर्म क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए धर्म नहीं हो सकता है कि सृष्टि के प्रारंभ में मानवों के जीवन जीने के लिए प्रकृति से, प्राणियों से, संस्कृति से हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, जो एक निर्णय किया गया वह धर्म होता है। और पहले के जो दर्शन हो, पहले के जो धर्म हो, पहले के जो शास्त्र हो, पहले के जो पुराण हो, उनके कुछ वाक्यों को लेकर के अपने जीवन के आचरण में उतारा जाए, और आचरण में उतारने के बाद जो आनंद की तरंगे भीतर से हो, उस आनंद की तरंगों को एक्सपीरियंस करके, व्याख्या करके, और समाज के लोगों को, अपने अनुयायियों को जीने का एक प्रेरणा जो दिया जाए, वह दर्शन होता है, वह मजहब होता है, वह पंथ होता है। लेकिन धर्म तो सृष्टि के प्रारंभ होता है। जो भी महानुभाव जिसका मैंने नाम लिया, चाहे मोहम्मद साहब जी हो, ईसा साहब जी हो, या गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु नानक जी हो, या गौतम बुद्ध जी हो, या महावीर तीर्थंकर जी हो, और भी जो लोग हैं, क्या आखिर उन्होंने कहां से जाना कि सत्य क्या होता है? सत्य शब्दों को आखिर कहां से जाना? आखिर पहले सत्य शब्द था तब तो, दया शब्द था तब तो। इसलिए ये मजहब हो सकता है कि धर्म नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं जहां नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे, यहाँ व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे, वहां के आप रहने वाले हैं। रोज यहाँ पर ऋषि लोग आहुति किया करते थे, रोज आहुति होता था, और व्याद भी, एक बहेलिया भी वेदांत के वाक्यों को कहा करता था। और बात तो छोड़ दीजिए, आदि शंकराचार्य जी का नाम आपने सुना होगा, आदि शंकराचार्य जी का नाम आपने सुना होगा। आदि शंकराचार्य जी के समय में कुमारी भट्ट जी हुए, कुमारी भट्ट का भी नाम आपने सुना होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि आदि शंकराचार्य से पहले कोई
सनातन परंपरा नहीं था। ऐसा अगर बात करते होंगे तो शायद शास्त्रों को पढ़ने में कृपणता करते हैं, कंजूसी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आदि शंकराचार्य से पहले मैं एक घटना ही बता दूं। कुमारी भट्ट जी थी। कुमारी भट्ट उद्भट विद्वान थे। काशी नरेश की लाडली बेटी छोटी अवस्था में थी, अपने राजमहल की अटालियों पर बार बार घूम रही थी, नेत्रों से अश्रुधारा बह रहा था। कुमारी भट्ट जी उसी गली से गुजर रहे थे। अकाल बिना मेघ और बादल के उनके कपोल पर, गालों पर, हाथों पर जल के बूंदे पड़े। कुमारी भट्ट ने ऊपर की तरफ देखा, है आज तो साफ है, निर्मल है, ये जल कहां से आए? देखा कि वह वालिका जो काशी नरेश की लाडली बेटी की बहुत अल्प अवस्था में थी, रो रही थी। उन्होंने कहा, बहन क्यों रो रही हो? उस काशी नरेश के पुत्र ने कहा, कौन वेद की रक्षा करेगा? उसने बौद्ध दर्शन थोड़ी सी वैदिक परंपरा को सिकोड़ना चाहता, समेटना चाहता। वैदिक परंपरा की अस्मिता को, वैदिक परंपरा की मर्यादा पर थोड़ा सा अपने चंचल सिद्धांतों को थोपना चाहता। उस समय इस घटना को सुन करके, देख करके काशी नरेश की छोटी पुत्री लाडली रो रही थी। आखिर कौन वेद की रक्षा करेगा, कौन वैदिक परंपरा की रक्षा करेगा? इस घटना को जब कुमारी भट्ट जी काशी में देखे, बहन मैं संकल्प करता हूँ, तुम्हारी भावना को आदर करूंगा और वेद को पुनः स्थापित कर दूंगा। वहीं कुमारी भट्ट जी जाकर के बौद्धों का प्रधान जहाँ गुरु स्थली था, जाकर वहाँ शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने गुरुदेव से कहे, गुरुदेव मैंने आपसे शिक्षा प्राप्त किया है, लेकिन मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता तो होती है, लेकिन ईश्वर आकार नहीं होता है। जब आकार ही नहीं तो उसका गुण कैसा होगा, उसका धाम कैसा होगा, उसका लीला कैसा होगा? किसी आकार वाला का ही तो गुण होगा, लीला होगा, धाम होगा। वैदिक परंपरा अनुसार कुमारी भट्ट जी ने जो बौद्ध दर्शन के उस समय के जो गुरु थे, उनको उन्होंने परास्त किया, उन्हीं से पढ़े और पढ़कर उन्हीं को शास्त्रार्थ में प्राप्त किया। परास्त करके आए और पूरे दुनिया में वैदिक परंपरा का स्थापना किया। समय ढलता चला गया, मरने की समय हो गया। कुमारी भट्ट जी का विचार किया, जो करना हो तो कर लिए, लेकिन एक गलती मैंने किया। वैदिक परंपरा की रक्षा करने के लिए मैंने इस गुरु से शिक्षा प्राप्त किया, उनको मैंने शस्त्रार्थ करके हरा दिया। इसका प्रायश्चित तो तब होगा जो अग्नि में अपने शरीर को मैं समाप्त कर दूंगा। वहीं भूसी प्रयागराज में, जो संगम के आसपास प्रयागराज में धान की भूसी में आग लगा करके और उसी में अपने जीवन को समाहित होना चाहते थे, समाधि में लय होना चाहते थे। उस समय आदि शंकराचार्य जी होनहार होकर के और भविष्य का उज्जवल बन करके पूरे दक्षिण भारत से घूमते घूमते, कश्मीर से घूमते घूमते प्रयागराज में आए और कुमारी भट्ट से कहे कि मैं आपसे शस्त्रार्थ करना चाहता हूँ। कुमारी भट्ट जी कभी नहीं हो सकता, मैं आपसे शस्त्रार्थ नहीं करूँगा। आदि शंकराचार्य का जब आप नहीं करेंगे तो हम लिख करके दे दीजिए कि कुमारी भट्ट हार गए और आदि शंकराचार्य जीत गए, तो ये लिख कर मैं नहीं दूंगा। तो क्या करेंगे? कि मेरा एक चेला है, मेरा एक शिष्य है, उसका नाम है मंडन मिश्र। अगर आपको शस्त्रार्थ करने की इच्छा है, मेरा एक शिष्य है मंडन मिश्र, जाकर उसी से आप शस्त्रार्थ कर लीजिए। वहीं कुमारी भट्ट के शिष्य मंडन मिश्र के पास शंकराचार्य गए, आदि शंकराचार्य गए और शस्त्रार्थ हुआ। आप जानते होंगे, शस्त्रार्थ में मंडन मिश्र को शंकराचार्य ने हरा दिया। मंडन मिश्र की पत्नी, मैं एक बार और बात निवेदन करूं, जब भी हमारा राष्ट्र, जब भी यह समाज कहीं उबरा है, इन माताओं की कृपा से, और जब भी राष्ट्र और समाज कहीं संकट में फंसा है, इन माताओं के चंचल व्यवहारों के कारण। काश
मरम वचन सीता जब बोला, सीता जी अगर मरम वचन को नहीं बोली होती तो भगवान श्री राम, बहुत से संत महात्मा ज्ञानी लोग जंगल में जाते हैं, घूम फिर करके आ जाते हैं, ऐसा नौबत नहीं आता। सीता ने भगवान श्री राम को 3 बार वाणी का विशेष रूप से दुराग्रह किया शास्त्रों में। सबसे प्रथम बार कब, जिस समय भगवान श्री राम ने अयोध्या में सीता जी से कहा था, सीते आप सास ससुर की सेवा करो, देवर की सेवा करो, अयोध्या में रहो, मैं 14 वर्षों तक घूम करके आ जाऊंगी। सीता जी ने क्या कहा था? सीता जी ने कहा प्रभु कैसे आपने कह दिया, शायद हो सकता है मछली बिना जल का रह जाए, लेकिन मैं आपसे अलग रह करके जिंदा नहीं रह सकती। कैसा हुआ? अशोक वाटिका में तो अलग रहना पड़ा, ठीक है, वहां से चल तो कम से कम अब तो ठीक से रहना चाहिए। जो भगवान श्री राम एक वनवासी का भेष बना करके रह रहे हैं, ऐसे भगवान श्री राम से नहीं, हमें तो एक मिर्गा चाहिए, मिर्गा चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं जीवाचार्य नहीं, ये मिर्गा नहीं है, ऐसा मिर्गा होता नहीं है, ये माया का मिर्गा है। सीता जी ने कुछ भी हो हमें चाहिए जिंदा वे मुर्दा। वहां भी दुराग्रह हुआ। भगवान ने कहा ठीक है मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं लौट कर नहीं जाऊंगा लक्ष्मण के अधीन में रहना है। वहां भगवान श्री राम गए और सीता जी ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग किया, कुमारी सुम राम का हा राम उच्चारण किया। मरम वचन सीता जब बोला, यहाँ पर थोड़ी सी साहित्य से असहज लगता है। क्या तुलसीदास जी को साहित्य कमजोर दिखता था? बोला शब्द कहेगा, मरम वचन सीता जब बोला। क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंगों को बहुत बड़ा अनुभव नहीं था क्या? ऐसी बात नहीं है, आखिर बोला शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? मरम वचन सीता जब बोला, सीता बोला, बोली शब्द न होगा, यहाँ बोला शब्द लिखा हुआ है। क्यों? इसीलिए सीता नहीं बोल रही है। सीता बोलती तो सीता सब स्त्रीलिंग से प्रयोग कर देते, लेकिन बोला शब्द का प्रयोग किया गया है। सीता नहीं बोलती है, सीता का पाप बोलता है, तो पाप पुल्लिंग है, इसीलिए मरम वचन सीता जब बोला। क्या पाप सीता का है? जिस समय सीता ने कहे लक्ष्मण तुम्हारे भाई राम पर संकट पड़ा हुआ है, बार बार आवाज आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा माता जी क्या बात करती हो, सारा दुनिया प्रलय हो जाएगा, भगवान श्री राम का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसमें सीता जी कहती है लक्ष्मण क्या मैं अपने स्वामी अपने पति को पहचानती नहीं? एक सौतेला जो कि जंगल में भेज दिया, एक सौतेले तुम हो, रात दिन सोते हो न खाते हो और हमेशा हमारे तरफ दृष्टि करके देखते रहते। याद रखो तुम्हारी तो उसी समय इच्छा थी हमें प्राप्त करने के लिए। कौन ऐसा मरम वचन होगा भाई कि लक्ष्मण जैसा जोगी भी चंचल हो गया? कौन ऐसा मरम वचन? इसको अन्यत्र रामायण में निवेदन किया गया। सीता ने कहा तुम सौतेले हो क्योंकि रात दिन हमें ध्यान करते रहते हो, देखते रहते हो। याद रखो तुम्हारी इच्छा तो उस समय हमसे विवाह करने की थी। सीता जी कहती है कब? जनकपुर की घटना याद करिए। यदि राहुल अनुशासन पाऊं कंदुक्यो ब्रह्मांडो राम, तुम तो उसी समय धनुष तोड़ना चाहता था, लेकिन उस समय तुम्हारा अरमान पूरा नहीं हुआ। याद रखो अगर कहीं मेरे स्वामी मारे जाते हैं तो मैं उनके मृत्यु की समाचार सुनते ही अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा और मैं तुम मेरे हाथों को नहीं पकड़ सकते हो। ऐसा कह करके सीता जी जो जबकि लक्ष्मण जी सप्र में भी कभी सीता जी के मुखमंडल को नहीं देखे हैं। उदाहरण के रूप में जिस समय आभूषण जब प्राप्त हुआ है, भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण देखो ये किसका आभूषण है? हाथ का आभूषण था, गला का आभूषण था और आभूषण था। लक्ष्मण ने कहा प्रभु और किसी आभूषण को तो मैं नहीं पहचानता हूँ। नहीं वो जाना मैं नहीं जानता हूँ, केवल जानता हूँ नूपुरम, जो पैर में निपुर जो है
इसको मैं पहचानता हूँ और किसी आभूषण को मैं नहीं पहचानता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा निपुण को पहचानते हो और किसी आभूषण को नहीं पहचानते हो, ऐसा क्यों? लक्ष्मण जी ने इसीलिए मैं जो सुबह सुबह जाता था तो उनके चरणों को मैं वंदन करता था, तो वंदन करते समय नुपुर को भी मैंने देखा था, इसलिए नुपुर वही उनका है और किसी आभूषण को मैं नहीं पहचानता। इतना बड़ा ब्रह्मचारी लक्ष्मण जी। और सीता द्वारा मरम वचन सीता जब बोला, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अवज्ञा की। चलिए वहां भी बात कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। लंकेश रावण का वध हुआ, लौट के सीता जी अयोध्या में आए। अब तो शांति से रहना चाहिए। भगवान श्री राम ने पूछा देवी जी क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? ऐसे भी स्त्री को चाहिए कि गर्भावस्था में अपने पति अपने घर में ही संयम से रहे। सीता जी कहते हमारी इच्छा है किसी ऋषि के आश्रम पर घूमने के देखने के लिए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। अब वही एक उपक्रम कर दिए। आप जानते होंगे वो उपक्रम क्या हुआ? लक्ष्मण जी से और अपने मित्रों से भगवान श्री राम ने कहा इसमें अयोध्या में क्या चल रहा है? मित्रों ने कहा प्रभु यही चल रहा है कि राजा तो दुनिया में बहुत हुए रघुवंशियों में, एक शाखु वंशियों में, लेकिन राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ। परंतु हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन जो है, किंतु परंतु एक बार लेकिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक बहुत बड़ी घटना लेकर आता है। बात कहते कहते लेकिन, और व्यक्ति सुनने वाला कि भाई लेकिन मैंने क्या, और सोचने लगता किंतु परंतु लेकिन एक बार भूपति बनवा। एक बार जब भी कोई बात लेकर आता है, कोई घटना लेकर आता है, कोई सूचना लेकर आता है, किंतु परंतु लेकिन जो है कोई न कोई आश्चर्य में कोई घटना को लेकर आता है। भगवान श्री राम के मित्र ने कहा प्रभु चर्चा सभी जगह है लेकिन एक लोकापवाद है। लोकापवाद यही है भगवान श्री राम शासक तो अच्छे हैं लेकिन थोड़ा भी सीता जी के प्रति उनको घृणा नहीं है। जो सीता जी लंकेश रावण के पास रही, उनको अपना बनाने में थोड़ा भी घृणा नहीं की है। बड़ा आदमी छोटी सी छोटी बातों को बहुत गंभीरता से लेता है। भगवान श्री राम सुन लिए, ठीक है जाइए। अब कैसे सीता जी को इस निर्णय तक पहुंचाया जाए? पहले सीता ने कहा ही था कि हमें ऋषि के आश्रम पर जाना है। भगवान श्री राम ने कहा सीता से जाकर कह दो लक्ष्मण, उन्हें अगले दिन ऋषि के आश्रम जाने की तैयारी करें। और लक्ष्मण जी वही सीता जी को लेकर के वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर गए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जब भी हमारे आपके द्वारा कहीं अपने मर्यादा और नैतिकता पर जब ध्यान नहीं देते हैं, कहीं चंचलता होने की संभावना रहती है। ऐसे भगवान श्री राम को प्राप्त करने के बाद भी सीता जी द्वारा उनकी बातों को अवज्ञा किया गया, जो कि आज समस्या और संकट का कारण बना। वस्तुतः भगवान श्री राम माता पिता की आज्ञा से जंगल में जाते, घूमते फिरते लौट कर आ जाता। हम लोग भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं। कोई बद्रिकाश्रम जाता है, कोई मुक्ति नारायण जाता है, कोई और कहाँ घूमने जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं प्रसंग बस अपनी कहना चाह रहा था, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ गया। चलिए मैं अपनी कथा मूल पर आ रहा था। मैं निवेदन करना चाह रहा था, नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे, यहाँ व्यास भी वेदांत के सिद्धांत करते थे। जब जब भी हमारा राष्ट्र, यही मेरा विषय था, जब जब भी मेरा राष्ट्र अगर कहीं ऊंचाई पर पहुंचा है तो इन माताओं की कृपा से आपने गार्गी, सांडिल्य, मदलसा का नाम सुना होगा। कहां तक पहुंचा दिया? द्रौपदी द्वारा छोटी सी बातों को कहा गया, महाभारत का बीज अंकुर हो गया। अंधा का लड़का अंधा ही होता है, ऐसा काश द्रौपदी नहीं बोली होती तो शायद महाभारत नहीं होता। इस महाभारत में 1,66,20,10,000 नरसंहार, इतना बड़ा नरसंहार इस एक युद्ध की विभीषिका में कभी कभी सुनने और देखने को मिलती है, ऐसा हुआ। इसलिए वाणी का बहुत बड़ा महत्व होता है। वाणी का बहुत महत्व होता है। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यम। ऐसा सत्य मत बोलिए
जो सत्य ही अप्रिय राष्ट्र समाज को अहित पहुंचाने वाला हो, इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सत्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य न हो जिससे राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का, देश का कहीं अहित होने वाला हो। ऐसे सत्य को संभाल करके और मर्यादा अपने बोलनी चाहिए। व्यवहारिक उदाहरण में देखिए, यही पर यहाँ पर बैठे हैं आप महानुभाव, इसमें कोई व्यक्ति प्रकृति और परमात्मा की कृपा से कोई भाई मित्रों से कोई कान हो और आगे एक कान भाई आइए कथा सुनने के लिए, यहाँ कथा हो गई है, लक्षण शुरू हो जाएगा। हमको सभा में काना कह दिया, काना को काना कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, आई अच्छे आदमी को काना कहेंगे तो हंस करके रह जाएगा, अरे भाई हमसे काहे मजाक कर रहे हैं। बस काना को काना कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, आई अच्छे आदमी को काना कह देंगे तो हंस कर रह जाएगा। तो सत्यम बुरियात, सत्य बात है लेकिन न बुरियात से सत्य, ऐसा सत्य मत बोलिए जो सत्य ही कहीं राष्ट्र का, समाज का, प्रकृति और प्राणियों के लिए कहीं नुकसान पहुंचाने वाला हो। इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म। जब जब ये राष्ट्र अगर हमारा ऊंचाई पर पहुंचा है इन माताओं की कृपा से, और जब जब ये राष्ट्र अगर कहीं संकट में फंसा है इन माताओं के ही कारण पहुंचा है। उदाहरण दो मैंने दिया, एक तो सीता जी का दिया कि मरम वचन सीता जब बोला, और दूसरा द्रौपदी का दिया। आगे देखिए, आपने सुना होगा अनसुईया का नाम सुना होगा। अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपने बेटा के रूप में प्राप्त कर लिया। कितनी बड़ी गरिमा की माता, माता मदलसा का नाम आपने सुना होगा, गार्गी का नाम आपने सुना होगा, सांडिल्य का नाम आपने सुना होगा, और कुछ नहीं तो सत्यवान और सावित्री की कथा पहले बहुत पढ़ने को आती थी। धन्य है सावित्री जो सत्यवान उसके पति को यमराज लेकर जा रहे थे और उसको उसने मुक्त कर दिया। इसलिए नारी देश की वह शक्ति है, भाग जगाने वाली, दिल नहीं दिमागों में जो आग लगाने वाली। नारी चाहे भगवान रामकृष्ण को इस संसार में जन्म दे सकती है, नारी चाहे तो हमारे रामानुजाचार्य शंकराचार्य जैसे संतों को जन्म दे सकती है, नारी चाहे पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी जैसे संतों को जन्म दे सकती है, नारी चाहे तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, ज्ञानी, विज्ञानी को जन्म दे सकती है, और नारी थोड़ी सी मर्यादा से हट जाए तो बहुत बड़े उपद्रवकारी भी संसार में आ सकते हैं। अतः नारियों का इस संसार में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिए। जो भी अर्जुन प्रश्न किए उन प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण दिया, लेकिन एक प्रश्न जो अर्जुन किए भगवान श्री कृष्ण को मौन होना पड़ा। क्या चीज? इस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन युद्ध करो, युद्ध करो। अर्जुन के प्रभु युद्ध तो करूंगा, युद्ध में बहुत से अभिभावक मारे जाएंगे। वो अभिभावक कोई पिता तुल्य होगा, कोई चाचा तुल्य होगा, कोई भाई तुल्य होगा, कोई मामा तुल्य होगा, कोई नाना तुल्य होगा, कोई मित्र तुल्य होगा, और उनके मरने के बाद उनकी स्त्रियां, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां, उनकी बहन अपने अभिभावकों के अभाव में, विहीन में, कहीं अपने से कहीं स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के और भटक जाएं आचरण से, और वर्णशंकर संतान को जन्म दे दे तो शंकरो नरकाय वह, क्या ऐसे जो संतान जन्म लेगा उसके द्वारा करने पर पूजा पाठ क्या पितरों को कल्याण पहुंचाएगा? भगवान श्री कृष्ण को चुप लगाया, शंकरो नरकाय वह। इसलिए माताएं चाहें तो राम कृष्ण को जन्म दे सकती है, और माताएं चंचल हो जाएं तो यह समाज राष्ट्र को कहीं भटकने से कोई रोक नहीं सकता है। तो धन्य है माताओं की गरिमा, इसलिए अपनी गरिमा पर माताओं को रहना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी हार गए, बोले मंडन मिश्र जी आदि शंकराचार्य से हार गए। मंडन मिश्र की पत्नी आई, कही प्रभु स्त्री पुरुष दोनों मिल करके एक अंग होते हैं, स्त्री पुरुष मिल करके दो अंग होते हैं। अच्छा, आपने भी आधे अंग को हराया है, हाँ मुझसे सब प्राप्त कीजिए, और हमको हरा देंगे तो मेरे पति को पूरा हराया माना जाएगा।
वही मंडन मिश्र की पत्नी ने आदि शंकराचार्य से शस्त्रार्थ किया और शस्त्रार्थ करके शंकराचार्य जी को हरा दिया। शंकराचार्य ने मौका मांगा, हमें समय दिया जाए, मैं तुम्हारे प्रश्नों का समाधान करूंगा। भाई शिव का अवतार ही थे। उन्होंने पुनः अपने ज्ञान प्रबोध के द्वारा अपने आंतरिक शक्तियों साधना के द्वारा जो मंडन मिश्र की पत्नी ने जो प्रश्न किया था उसको जाना समझा और पुनः आकर के समाधान किया और पुनः विजय को प्राप्त किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, वहाँ के आप रहने वाले हैं, नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे, व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे। हाँ, इतना ही नहीं, एक बात और मैं कहूँगा, जब आदि शंकराचार्य जी मंडन मिश्र के गांव जब गए तो पानी भरने वाली पन भरी थी जो पानी भर रही थी। आदि शंकराचार्य ने कहा कि मंडन मिश्र को धामा, मंडन मिश्र का कौन घर है? पानी भरने वाली पन भरी जय करे महाराज, ये मंडन मिश्र का घर नहीं बताना पड़ेगा। सतः प्रमाणम प्रतः प्रमाणम कीरांगना नाम एत गिरो गिरंती जानी तन मंडन मिश्र। वेद स्वतः प्रमाण है, वेद परतः प्रमाण है। जहां पर सुगा सुगी जो है शास्त्रार्थ करते हो, जान ही तन मंडन मिश्र धाम, वही मंडन मिश्र का घर है। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं जहाँ के सुगा सुगी जो है वेद और उपनिषद पर जहाँ दर्शन और विचार रखते हो, वहाँ के आप रहने वाले हैं। इसलिए यह कब से हमारी वैदिक परंपरा है? जब से सृष्टि है, और जब तक रहेगी सृष्टि तब तक वैदिक परंपरा रहेगी। इसलिए कितने लोग आए और कितने वैदिक परंपरा को समाप्त करना चाहे, लेकिन दुनिया से नामो निशान मिट गया, लेकिन वैदिक परंपरा आज भी बनी हुई है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, महाभारत के प्रसंगों को मैं निवेदन कर रहा था। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था, किम आश्चर्यम, ये प्रसंग कब का है? ये प्रसंग कब का है? जिसमें पांडव लोग जंगल में घूम रहे थे, ब्राह्मण देवता है, महाराज मेरा अरणी का रसी एक मृगा अपने सिंह में फंसा कर भाग गया, अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? अब अरणी और अरणी के रस्सी को ढूंढने के लिए पांडव निकल पड़े। सबसे पहले अर्जुन गए। अर्जुन के जाने पर आवाज आया, घूमते घूमते आगे बढ़े, प्यास भी लगी थी, एक सुंदर सरोवर के तट पर गए। आवाज आया कि मेरे प्रश्नों को जवाब दो, जवाब दो, और तब इस जल को पी सकते हो, जल ले जा सकते हो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं माने अर्जुन, जो ही जल को पीना चाहे लेना चाहे वहीं बेहोश हो गए, मृत्यु जैसा हो गया। बहुत देर के बाद भीम जी को विदा किया गया। भीम जी की भी हाल वही हुई जो अर्जुन का हुआ। नकुल सहदेव को भी विदा किया गया, उनकी भी हाल वही हुई जो उनके दोनों भाइयों का हुआ था। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर जो वहां आए, देखिए मेरे चारों भाई यहीं पर मृत्यु जैसा पड़े हुए हैं। पुनः आवाज आया, आप भी मेरे प्रश्नों का पहले जवाब दीजिए, अन्यथा ऐसा नहीं करेंगे तो आपके भाइयों का हुआ है। उस समय धर्मराज उसने के पहले, महाराज बताइए आप कौन हैं, क्या पूछना चाहते हैं? क्या कि मेरा नाम है यक्ष, यक्ष मेरा नाम है। ठीक है, पूछिए। तो उसने यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से सवाल पूछा, किम आश्चर्यम, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यह आश्चर्य नहीं है कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर हम पहुंच गए। अभी आप चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंच गए, इसी में आप खुशहाली में हैं। वही राष्ट्र है जो यहाँ के ऋषि का पुत्र चंद्रमा हुआ करते थे। वही राष्ट्र है जहाँ के ऋषि का पुत्र सूर्य हुआ करते थे। अभी तो सुनने में आश्चर्य रहेगा। आप जब मान लेते हैं, जब विज्ञान ने कह दिया आप इसको मान लेते हैं, मान लेते हैं, अन्यथा आप मानने को पहले तैयार ही नहीं था। कहता था इसी तरह से तो ग्रह होगा चंद्रमा सूर्य, लेकिन अब जब वहां जाकर के रहने लगा लोग, अब मानने पर तैयार हो गए। अब मानने पर आप तैयार हो गए। याद रखिए, अभी आप जहां हैं वहां से बहुत आगे उस समय था। सूर्य और चंद्रमा की पता लगाना ये बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया में मरते हुए लोगों को रोज हम देखते हैं, कितने आए कितने चले गए, लेकिन एक बार भी अपने पर विचार नहीं किया जाता है कि हम भी जाएंगे,
अगर हम जाएंगे, विचार कर लिया जाता तो हमारे द्वारा अनीति, अन्याय, अधर्म जो हो रहा है उसी समय रुक जाता। रोज दुनिया में मरते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन हम अपने बारे में नहीं विचार कर पाते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी नारद जी ने प्रचेतादक्ष के पुत्रों से ऐसा ही उलझन भरी प्रश्न किया था। हे प्रचेतानंदन, ये बताओ कौन ऐसा दिल है जिसमें जाने के बाद निकलने का कोई गुंजाइश नहीं है? तुम्हारा हम तो नहीं बता पाएंगे। नारद जी का उस दिल का नाम है मोक्ष। मोक्ष एक ऐसा दिल है जिसमें प्रवेश करने के बाद अब आने की गुंजाइश नहीं है। कौन ऐसा चक्र है, कौन ऐसा धारा है जो हमेशा चलते रहता है? उसका नाम है काल। हमेशा काल चलते रहता है। कौन ऐसी नदी है जिसमें दोनों तरफ से धार है? उस नदी का नाम है माया। माया रूपी नदी जो है दोनों तरफ बहती है। एक तरफ से बाबा कहीं 98 वर्ष हो गए हैं, 99 वर्ष हो गए हैं, 95 वर्ष हो गए हैं, हाथ गोर शरीर कांप रहा है, तो रोज प्रार्थना करते हैं शंकर जी देवी देवता से कि हे शंकर जी, हे हनुमान जी, अब बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, अब ले जाते तो अच्छा होता। एक तरह से बाबा को, दादा को हम समेटना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से 10 वर्ष विवाह किए हुआ है और कोई घर में नाती नहीं है, तो रोज प्रार्थना होता है महाराज एगो चिराग जलाने वाला आगे के लिए तो एगो होना चाहिए। इधर सृष्टि का हम आगे बढ़ाने की कामना करते हैं और दूसरे तो सृष्टि को समेटने की कामना करते हैं। यही क्या है? ये ऐसी एक माया है जो कि दोनों तरफ से काम करती है। एक तरफ से समेटती है और एक तरफ से फैलाती है। यही माया है। ऐसे अनेक प्रश्नों को उन्होंने किया। कौन ऐसा बिल है जिसमें जाने के बाद लौट कर आने के नहीं? उस बिल का नाम है मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है? हालांकि मोक्ष शब्दों को बौद्ध दर्शन भी मानता है, जैन दर्शन भी मानता है, इस्लाम दर्शन भी मानता है। ये कोई कहे कि इस्लाम दर्शन नहीं मानता है, तो इस्लाम दर्शन नहीं की बात आप करेंगे वो स्वर्गीय मानता है, लेकिन मानता है ना कि यहाँ अमुक काम करेंगे वहाँ जहन्नत में जाएंगे, मानता है। कि मोक्ष को, स्वर्ग को ये बौद्ध दर्शन भी मानता है, जैन दर्शन भी मानता है, इस्लाम दर्शन भी मानता है, कोई इससे अलग नहीं है। और हमारा वैदिक परंपरा तो मानता ही है। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है? यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहाँ जाने के बाद पुनः लौट करके आने की कोई गुंजाइश नहीं हो, उसी का नाम जो है मोक्ष। यदि किंचित कोई आता भी है, याद रखिएगा, यदि किंचित तो पहले आता ही नहीं है। यदि किंचित कोई आता भी है, मुमुक्षु जीव और मोक्ष वाला जीव, ये संसार के बंधन का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। जैसे जेलर साहब चाहे किसी कैदी के जाकर रूम में सो जाएंगे तो क्या दंड का प्रावधान होगा? और उनको पुरस्कार दिया जाए, इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा अवसर होने के बाद एक कैदियों के साथ सो गए। तो इसी प्रकार से चाहे वह रामानुजाचार्य हो या कोई संत महात्मा हो या शेषावतार लक्ष्मण जी हो, ऐसे लोग एक तो पहले आते नहीं हैं और आते हैं तो उन पर बंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहाँ जाने के बाद लौट कर आने की कोई गुंजाइश नहीं। यदि कहीं आते भी है तो संसार के बंधन का कोई उन पर प्रभाव नहीं होता है, उसी का नाम का है मोक्ष। ऐसे मोक्ष 5 प्रकार के होते हैं। मोक्ष जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। सायुज्य, सालोक्य, सासृष्ट, सामीप्य, ये मोक्ष के प्रकार बताए गए हैं। सबसे प्रथम मोक्ष क्या है? सायुज्य मुक्ति सबसे श्रेष्ठ है। सायुज्य मुक्ति माने क्या होता है? इस शरीर त्यागने के बाद अपने कर्म के कारण हमेशा हमेशा के लिए अपनी सत्ता का परमात्मा ईश्वर में लय हो जाना, ये सायुज्य मुक्ति है, सबसे श्रेष्ठ है। अपनी सत्ता नहीं होती है। एक होता है सारूप्य, भगवान के समान रूप। जय विजय, जो भी वैकुंठ में रहते हैं ऋषि आकार प्रकार के होते हैं, उसमें थोड़ा सा ईगो आने की संभावना होती है। अरे भाई, किसी को आपने अपना प्रतिनिधि दिया कर देते हैं तो कभी कभी प्रतिनिधि में थोड़ा सा ईगो आने की संभावना होती है। मैं भी देश का प्रतिनिधि बनकर के आया, तो
जो सारूप मुक्ति वाले लोग हैं, भगवान के समान रूप बना लेते हैं, जैसे जय विजय, गलती हो गई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उन्होंने अपमान कर दिया। तो ये सारूप्य, एक सामीप्य, सामीप्य का मतलब क्या होता है? भगवान के सामीप्य में रहना, भगवान के लोग के सामीप्य में रहना। सारूप्य, सामीप्य, सासृष्टि, सासृष्टि माने भगवान के जैसा सृष्टि करना, भगवान के समान सृष्टि करना, जो भगवान में काम करते हैं। आपने सुना होगा, एक बार नारद जी भगवान के पास गए थे वैकुंठ में, कि प्रभु दुनिया में मैंने निठुर तो देखा, निर्दयी तो देखा, लेकिन आपके जैसा नहीं देखा। भगवान हंसने लगे, नारद जी जब जब कहीं से आते हो साधना करके तो मुझ पर बरसते हो, गाली देते हो मुझको, तुमको निठुर कह रहे हो, तुम बताओ कौन सा मैंने निठुर काम किया? मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तुम गंवाए तो मैं क्या करूं? दूध दही मेवा मिष्टान पैदा किया, फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं? भगवान का मेरा क्या दोष है? हमको तुम निठुर कह रहे हो, बताओ कौन सी मैंने गलती किया? नारद जी प्रभु निठुर नहीं है, ये नरक में बहुत दिनों से लोग पड़े हुए हैं, उसको उद्धार आपको नहीं करना चाहिए। ये दुनिया के लोग, किसी के पास इतना धन है कि रात दिन सोने से लेके जगने से लेकर के रात दिन आता है, उस धन को कहाँ सेटलमेंट किया जाए। और किसी के पास इतना कम धन है कि सुबह खाता है तो शाम को नहीं है, शाम को खाता है तो सुबह नहीं है। किसी को इतना है कि खाने वाले की लाइन लगी है, जहाँ खाने वाले की लाइन लगी है वहाँ धन का अन्न का अभाव है, और जहाँ पर धन संपत्ति भरमार है वहाँ खाने वालों का अभाव है। महाराज एक समान अगर कर दिए तो नहीं ठीक होता। भगवान का नारद, मैं चाहता तो हूँ दुनिया के लोगों को बराबर करना, लेकिन दुनिया के लोग बराबर होना ही नहीं चाहते। हालांकि देखिए होना भी अच्छा नहीं है। ये आदमी कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, लेनिन, चारवाक इत्यादि दार्शनिकों का ये मान्यता है, साम्यवाद की बात करता है कि साम्यवाद होना चाहिए। साम्यवाद मन होता क्या है? साम्यवाद मन होता क्या है? सबको कभी भी एक बराबर नहीं किया जा सकता है, सभी एक बराबर हो ही नहीं सकते हैं। अगर सबको जिलाधिकारी बना दिया जाएगा तो शासन कौन किसका बनेगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए साम्यवाद का मतलब जो जैसा अधिकारी हो उसके उचित उसके साथ वैसा व्यवहार होना, उसकी व्यवस्था करना, ये साम्यवाद है। एक स्कूल का चपरासी हो, उसको स्कूल में चारों तरफ डायरी और रजिस्टर भेजना हो, करना हो, उसको साइकिल मोटरसाइकिल से भी काम चल सकता है। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, लेकिन हम साम्यवादी हैं। अगर चपरासी को साइकिल है तो राष्ट्राध्यक्ष को भी साइकिल चाहिए। क्या साइकिल से पूरे राष्ट्र का भ्रमण कर पाएगा, निरीक्षण कर पाएगा? नहीं। तो कहा जाए भाई हम साम्यवादी हैं। जब राष्ट्राध्यक्ष को हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, एक चपरासी को भी हेलीकॉप्टर ही होना चाहिए। हेलीकॉप्टर का उड़ान अगर घर में लगेगा, ये स्कूल की बाउंड्री में तो हो पाएगा बार बार। इसलिए साम्यवाद का मतलब ही नहीं, जो जैसा हो उसके अनुसार वैसा व्यवहार होना, यही साम्यवाद है। एक 6 महीना का लड़का है, आधा किलो दूध से काम चल जाता है, 250 ग्राम दूध से काम चल जाता है। एक 40 वर्ष का जो जुआ हो उसको कम से कम 1.5 किलो 2 किलो अन्न और भोजन चाहिए। हम कहीं हम साम्यवादी आदमी हैं, अगर 2 किलो भोजन देते हैं तो जो जुआ को 2 किलो अन्न खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उतना 6 महीना के बालक को खिलाएंगे, वो मर जाएगा। अगर 6 महीना के बालक को आप 250 ग्राम दूध देते हैं और जुआ को दे देंगे, वो ठौस जाएगा, जवानी समाप्त हो जाएगी। साम्यवाद माने क्या? इसलिए साम्यवाद का मतलब जो आप कहते हैं जो जैसा हो उसके साथ वैसा व्यवहार करो, यही साम्यवाद है। आज डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की बात करता है। प्रजातंत्र, भगवान श्री राम ने जो प्रजातंत्र चला दिया, भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रजातंत्र चला दिया, आज तो क्या चलाएगा? जानते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जी समय गोवर्धन को उठा रहे तो उठाए अपने, जब पूछा बाल गोपालन करे भैया तुम्हीं की सहायता से उठाया गया, उन लोग को दम था। आज भी बहुत से लोग तो उठा ले, एक छोटा सा पहाड़ को उठा ले, बहुत से मिलकर लोग, उन लोग की ताकत थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या करे, भैया तुम्हीं लोग तो उठाए हो, ये तो मेरा क्या इशारा है। ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है।
भगवान श्री राम के राज में, भगवान श्री कृष्ण के राज में ये राजतंत्र होने के बाद भी प्रजातंत्र था। आज तो प्रजातंत्र होने पर भी राजतंत्र हो गया है। एक कोई व्यक्ति अगर कहीं सदस्य जीत जाता है तो चाहता है कि 7 पीढ़ी हमारा ही परिवार बना रहे। यही डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है? नहीं नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता। अगर डेमोक्रेसी माने डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, और भी अपने तरीका से बताया गया, ऑफ द पीपुल एंड द पीपुल एंड बाय द पीपुल, बहुत कुछ बताया गया है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली वह है जो लोगों से, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाई जाती है। कहाँ हो रहा है, कहाँ किसके लिए हो रहा है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि साम्यवाद का मतलब कि हर परिस्थिति में जो जैसा आवश्यकता के अनुसार हो, एक पहला क्लास के विद्यार्थी हो उसको कागज कलम 1-2 किताबों से काम चल जाएगा। एक एमए का विद्यार्थी जो हो उसको बहुत बड़ा कठिन और कड़ा ग्रंथों को देना पड़ेगा। अब पहला क्लास के विद्यार्थी को एमए की किताब दे दीजिए और एमए के विद्यार्थी को पहला क्लास में दे दीजिए, एक दोनों असमंजस में हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। कैसे साम्यवाद होगा? तो साम्यवाद का मतलब जो जैसे एक्सपीरियंस वाला हो, जो जैसे योग्यता वाला हो, उसके साथ वैसा बर्ताव और व्यवहार होना, ये साम्यवाद है। ये साम्यवाद का मतलब होता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि किम आश्चर्यम, मैं 5 प्रकार के मोक्ष की बात बता रहा था। एक सारूप मुक्ति। सारूप मुक्ति का मतलब होता है जो भगवान के समान रूप बनाना। सालोक मुक्ति, भगवान के लोक में रहना। सामीप मुक्ति, भगवान के समीप में रहना। जैसे आप भी यहाँ हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं, तो हमारे ब्रह्मचारी जी और हम एक सामीप हो गए। सालोक, आप और हम दोनों रहते हैं, ये सालोक हो गया। सारूप, अब हमने कहा ठीक है आप जो कर देंगे मेरी मान्य होगा। एक क्या होगा? ये शास्त्रिष्ट हो गया। और हमारे जैसा आकार बनाना, वो भी सारूप हो गया। ये चारों मुक्ति में थोड़ी सी ईगो आने की संभावना रहती है, चाहे वह सारूप हो, शास्त्रिष्ट हो, सामीप हो, सालोक हो। ये चारों मुक्ति में थोड़ी सी ईगो आने की रहती है, लेकिन एक मुक्ति जो है उसका नाम है सायुज मुक्ति। उस सायुज मुक्ति में अपनी सत्ता का कोई मतलब न होता है, हमेशा हमेशा जाकर के उसमें लय हो जाता है, वह सायुज मुक्ति है। एक 5 प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करने का हम अधिकारी होते हैं। इसलिए यक्ष ने पूछा था कि आश्चर्यम, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज ऋषि ने कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य ही है जिन परमात्मा द्वारा हमने सब कुछ प्राप्त किया है। ऑल थिंग राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रीचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है वो सबको कोई न नियामक नियंत्रण निर्माण करने वाला होगा। उसको हम वस्तु का तो उपयोग करते हैं, वस्तु का उपयोग करते हैं, भोग करते हैं, लेकिन कहते हैं कोई करता नहीं है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये पंडाल बनाने वाले मेकर को आप नहीं माने। पंडाल बहुत सुंदर है, माइक सुंदर है, लेकिन माइक का ऑपरेटर कोई नहीं है। ऐसा होगा? पंडाल का मेकर कोई नहीं, ऐसा होगा? जब दुनिया है तो दुनिया को भी बनाने वाला कोई ना कोई होगा। एक अंग्रेजी का भी लेखक ने कहा एवरीथिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको बनाने वाला कोई न कोई है। उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम लॉर्ड है, उसी का नाम परमात्मा है, उन्हीं का नाम भगवान है। उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णु में प्रभु। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम दुनिया की वस्तु व्यवस्था का भोग तो करते हैं, उपयोग तो करते हैं, लेकिन एक कर्ता नहीं मानते हैं कोई होगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। एक लोग पूछता है महाराज जी भगवान होते हैं क्या? अब बताइए भगवान नहीं होते तो दुनिया कौन बनाया है? आप बनाए हैं, आप बनाए हैं। अरे भाई बिना आयोजक का आयोजन होता है। एक पढ़ा लिखा लेटेस्ट बालक था, हमसे ओवर लेटेस्ट था, लेटेस्ट मत किए, ओवर लेटेस्ट हमसे कहा महात्मा जी इसमें आपको भगवान से लेना देना नहीं है। हमने तो बता दीजिए किसका लेना देना है, हम भी समझ लिया। कहा कि जैसे कंप्यूटर में बिना इंक और बिना स्याही के वह पिक्चर बनकर तैयार हो जाता है, उसी प्रकार ऑटोमेटिक के दुनिया में होती रहती है। ये भगवान से आपको लेना देना नहीं है। हमने कहा ठीक है कंप्यूटर किसने बनाया? कंप्यूटर को किसने बनाया? अपने से बन गया। टेलीविजन अपने से बन गया। तो जो कंप्यूटर को बनाने वाला कोई इंजीनियर होगा, कोई वैज्ञानिक होगा,
ठीक उसी प्रकार से सृष्टि के ठीक ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन इसको बनाया कौन? उसी बनाने वाले को हम गॉड और लॉर्ड कहते हैं, उनको ईश्वर कहते हैं। और मैंने कहा कि अगर कंप्यूटर में कहीं वायरस आ जाता है, मोबाइल में वायरस आ जाता है, तो एंटी वायरस डालने का कौन काम करता है? अपने से पड़ जाएगा। एंटी वायरस कौन डालता है? वही एंटी वायरस द्वारा प्रकृति को संतुलित बनाने वाले को हम गॉड, लॉर्ड, परमात्मा, ईश्वर और भगवान के नामों से जानते हैं। तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया की वस्तु व्यवस्था को तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन दुनिया की वस्तु व्यवस्था का मेकर को हम नहीं स्वीकार करते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। मेरा विषय क्या है कि श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था, हे देवर्षि नारद जी, गृहस्थ आश्रम में रहकर के परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रह करके खेती व्यापार करते हुए भी व्यक्ति अपना कल्याण कैसे प्राप्त कर सकता है? नारद ने कहा कि हे वसुदेव जी, मानव जीवन को कल्याण प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के सुखों की आवश्यकता पड़ती है। एक संसारिक सुख जो मैं बता दिया, इस सुख के द्वारा संसार में हम रहें। और दूसरा विद्यानंद सुख वह है जो विद्वान ज्ञानी लोग अपने में आनंद में रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं। ये विद्यानंद है, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान राज लिखते रहते, अपने आप में रहते हैं। और तीसरा क्या है? ब्रह्मानंद सुख। ब्रह्मानंद सुख क्या है? वही ब्रह्मानंद सुख के कारण तो गौतम बुद्ध जी अपनी पत्नी यशोधरा, अपने पुत्र राहुल को छोड़ करके, आपने सुना होगा, इसमें गौतम बुद्ध अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ करके गए। यशोधरा ने कहा था, सखी वे मुझसे कहकर जाते, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा गया। सखी वे मुझसे कहकर जाते। कौन ऐसा आनंद होगा जो अपने पत्नी और अपने पुत्र को छोड़ करके गौतम बुद्ध को जाना पड़ा? वह ब्रह्मानंद है। ऐसे ब्रह्मानंद सुख में वह गौतम बुद्ध ने सबको त्याग करके, राजपाट छोड़ करके और सतपथ के अधिकारी बने। और ब्रह्मानंद सुख, एक बार एक गांव में एक संत जी गए थे, एक पढ़ी लिखी कन्या थी। उसने कहा, महाराज जी आप तो ऐसा ब्रह्मानंद सुख की बात करते हैं, तो बड़े बड़े लोग अपनी पत्नियों को छोड़ करके अपने और इसी तरह घूमते रहते हैं, भीख मांगकर खाते रहते हैं। कौन ऐसा सुख होगा जो आप व्याख्या नहीं बताते हैं? वो ब्रह्मानंद सुख कैसा होगा बताइए। महात्मा जी कभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। कुछ दिनों के बाद पुनः उस गाँव में महात्मा जी गए। पुनः वो बालिका का विवाह हो चुका था, एक बच्चा भी था। उसने वही प्रश्न को दोहरा दिया, महाराज जी आप पहले भी आए थे, मैंने पूछा था, अरे ब्रह्मानंद कैसा सुख है जो कि कहते कि वाणी से कहा नहीं जा सकता है, बता तो दीजिए। महात्मा जी ने अब तो जवाब देना पड़ेगा इसको। एक बेटी, बेटा मेरा है, दासी का, पढ़ी लिखी दासी का है। अच्छा ये बताओ, एक पुत्र तुम्हारा है तो बात स्पष्ट हो गया। इस सांसारिक सुख का क्या अनुभव तुम करते हो? कितना मोटा है, कितना ताजा है, कितना लंबा है, कितना भारी है, बता सकते हो? हमारा ये बताने की चीज थोड़ा होता है। महात्मा ने कुछ साधारण व्यवहार की बातों को नहीं बता पा रहे सांसारिक सुख को, तो ब्रह्मानंद सुख बताने की बात है। तो ब्रह्मानंद सुख बताया जा सकता है? अरे भाई मुख में मिश्री का टुकड़ा डाल दीजिए या गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए, और किसी से कहीं महाराज इसके मिठास के बताइए, क्या बताएगा कोई? तो बहुत मीठा है, तो अगर कागज कलम को रख देगा। एक संसार में रोज हम गुड़ और मिश्री खाते हैं, उसके स्वाद को नहीं बता पाते हैं। ये ब्रह्मानंद जो करता है, अब बिना कोई मिश्री का टुकड़ा खाए या गुड़ का खाए, तो क्या मिठास के बारे में कितना भी बताए तो समझ में आएगा? बस ये गुड़ मीठा होता है, मीठा होता है, मीठा होता है, इन्हें कहेगा। लेकिन जो खा लिया है ये बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। तो जो उसमें रहता है वही इसका अनुभव कर पाता है। इसलिए ब्रह्मानंद सुख का मतलब इस संसार में जो भी हमारे पास दिनचर्याएं हैं, वह दिनचर्याएं शून्य जैसा प्रतीत होती है। और यही होता है कि हम इस संसार में नहीं आए हैं और संसार के लिए केवल नहीं आए हैं। रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े गल जाना है। रहना नहीं देश वीराना, यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। अर्थात
जिन तत्वों को प्राप्त होने के बाद, ये संसार में रहने के बाद भी, संसार की वस्तु व्यवस्था और व्यवहार में रहने के बाद भी यही होता है कि ऐसा मुकाम है, एक ऐसा स्थान है जहां वहां जाना जरूरी है। उसके लिए हमेशा सतत प्रयास करते हुए और संसार की वस्तु व्यवस्था और व्यवहार में रहे। यात्री को ट्रेन की यात्रा करना चाहिए, लेकिन अपने गंतव्य को तो जरूर याद करना चाहिए। ऐसा यात्रा मत करे कि आपका गंतव्य ही भूल जाए। हम संसार में रहें, ट्रेन में कोई यात्री से परिचय हो गया, वार्तालाप भी कीजिए और भी किसी, लेकिन ऐसा वार्तालाप मत कीजिए तो वार्तालाप नहीं, आपका स्टेशन छूट जाए। एक काम को सोचते हुए विचारते हुए तब हमें संसार में रहना चाहिए। संसार बंधन का कारण नहीं है, संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहार बंधन का कारण नहीं है, बल्कि संसार और संसार के वस्तु व्यवस्था में हम अपने को जो भूल जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा बंधन का कारण है। ये हमारे देवर्षि नारद जी ने श्री वसुदेव जी से कहा। आगे श्री वसुदेव जी का महाराज, ये भावना कैसे हमारे मन में आएगी, कैसे हम पवित्रता को प्राप्त करेंगे? नारद जी अभी मैं बता रहा हूँ, इस कथा को कल मैं बता दूंगा। आज इसी के साथ क्योंकि नियत समय को बोलना है, तो आज इसी के साथ क्या समय हो गया, ठीक है, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। आज इसी समय में अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। शेष चर्चा अगले दिन करूंगा। एक बार भगवान का नाम लो। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में, बरसन लगे अंगारो, आग लगे आकाश में, बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन ठाव की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। अब मोक्षदापुरी काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से चलकर आए हुए मानस मार्तंड जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मारुति किंकर जी महाराज द्वारा 9:30 बजे तक आप कथा को श्रवण करेंगे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।